नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी बाय सागर में, जहां हम आपको सुनाते हैं दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियां। यहां आपको मिलेंगी वे कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और आपको नींद नहीं आने देंगी। हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की लाइट्स और तैयार हो जाइए एक अनजानी और भयानक दुनिया में कदम रखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गर्मियों की छुट्टियों में 19 साल की सना पश्चिम बंगाल में अपनी नानी के घर गई थी। नानी का घर गांव के किनारे एक पुराने और सुनसान इलाके में था। वहां की हरियाली, शांत वातावरण और खुले आकाश सना को बहुत पसंद थे। पहले कुछ दिन सना ने अपनी नानी के साथ हंसी खुशी बिताए, लेकिन एक रात कुछ अजीब सा हुआ। उस रात सना अपने कमरे में सो रही थी जब उसे किसी की आहट सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो देखा खिड़की से एक साया अंदर आ रहा था। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। सना ने डर के मारे चिल्लाना चाहा, पर उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। साया उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। साया ने अपना परिचय दिया। वह एक जिन्न था जिसका नाम फॉरिस था। फॉरिस ने बताया कि वह सदियों से इस इलाके में घूम रहा है और पहली बार उसे किसी इंसान से प्रेम हुआ है। सना की सुंदरता और मासूमियत ने फॉरिस को आकर्षित किया था। फॉरिस ने सना से वादा किया कि वह उसकी हर इच्छा पूरी करेगा, बस उसे अपने साथ प्यार करने दे। सना ने खुद को इस अद्भुत दुनिया में पाया जहां फॉरिस ने उसके लिए सुंदर महल बना दिया। हर रोज फॉरिस उसके लिए नई नई चीजें लाता और उसके साथ समय बिताता। धीरे धीरे सना भी फॉरिस की ओर आकर्षित होने लगी। एक रात फॉरिस ने सना के सामने अपने दिल की बात रखी और सना ने भी अपने दिल की गहराइयों से उसे अपनाया। उनके बीच शारीरिक संबंध बनने लगे। सना फॉरिस के प्रेम जाल में पूरी तरह फंस गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह प्रेम एक खतरनाक मोड़ लेने वाला था। कुछ दिनों बाद सना की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे अजीब अजीब सपने आने लगे और वह हर वक्त थकी थकी महसूस करने लगी। उसकी नानी ने जब यह देखा तो उसे शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने गांव के एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि सना पर जिन्न का साया है और उसे उससे छुटकारा दिलाना होगा। तांत्रिक ने एक अनुष्ठान किया और फॉरिस को बुलाया। फॉरिस ने कहा कि वह सना से बहुत प्यार करता है और उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तांत्रिक ने अपने मंत्रों और यंत्रों की मदद से फॉरिस को मजबूर किया कि वह सना को छोड़ दे। फॉरिस ने आखिरकार सना को छोड़ा, लेकिन जाते जाते उसने कहा, सना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे हर कदम पर मेरी नजर होगी। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं आऊंगा। सना को फॉरिस से छुटकारा तो मिल गया, लेकिन उसके दिल में फॉरिस की यादें और उसकी छाप हमेशा के लिए बस गई। उस अद्भुत प्रेम और खौफनाक अनुभव ने सना की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अब सना जब भी अपनी नानी के घर जाती, वह उन पुरानी यादों को याद कर सिहर उठती, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल के एक कोने में फॉरिस के लिए प्रेम भी था। सना के जीवन में फॉरिस की यादें धुंधली होने लगी थी, लेकिन पूरी तरह से मिट नहीं पाई थी। वह अब शहर लौट आई थी और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई थी, परंतु हर रात जब वह सोने के लिए लेटती, उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसकी खिड़की के बाहर खड़ा है और उसे घूर रहा है। उसकी नींद में अक्सर फॉरिस के चेहरे का खौफनाक प्रतिबिंब दिखता। एक रात जब सना की नींद अचानक खुल गई, उसे लगा जैसे किसी ने उसे छुआ हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह बिस्तर से उठकर पानी पीने के लिए किचन में गई। अचानक लाइट्स बुझ गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सना ने डर के मारे अपने हाथ में एक टॉर्च उठाई और धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ी। तभी उसे अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने फॉरिस खड़ा था। फॉरिस के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने सना के पास आकर कहा, मैंने कहा था ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कोशिश की कि वह चीखे, लेकिन उसकी आवाज घुट गई। फॉरिस ने अपने हाथों से सन्ना का चेहरा छुआ और कहा, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता।
सना, तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। सना ने खुद को फॉरेस्ट के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन फॉरेस्ट की ताकत के आगे वह असहाय थी। उसने सना को जमीन पर गिरा दिया और उसके ऊपर झुक गया। सना ने महसूस किया कि फॉरेस्ट का स्पर्श अब पहले जैसा नहीं था। उसमें अब एक ठंडक और डरावनी ऊर्जा थी। फॉरेस्ट ने सना से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसका स्पर्श सना को बहुत डरावना लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी मृत व्यक्ति के साथ हो। सना ने पूरी ताकत लगाकर फॉरेस्ट को धक्का दिया और वह किसी तरह अपने कमरे से बाहर भागी। सना ने अपनी नानी को फोन किया और रोते हुए सारी बातें बताई। उसकी नानी ने उसे तुरंत अपने पास आने के लिए कहा। अगले ही दिन सना वापस गांव गई। उसकी नानी ने उसे सुरक्षा के लिए एक ताबीज दिया और उसे समझाया कि फॉरेस्ट अब एक खतरनाक जिन्न बन चुका है और उसे अपने वश में करने के लिए तांत्रिक की मदद लेनी होगी। तांत्रिक ने सना को बताया कि फॉरेस्ट को पूरी तरह से रोकने के लिए एक कठिन अनुष्ठान करना होगा, जिसमें सना को भी भाग लेना होगा। उस रात तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू किया। सना ने मंत्रों का जाप किया और तांत्रिक ने फॉरेस्ट को बुलाया। फॉरेस्ट प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसकी आंखों में प्रेम की जगह गुस्सा और लालच था। उसने कहा, सना, तुम मेरी हो और कोई भी अनुष्ठान हमें अलग नहीं कर सकता। तांत्रिक ने मंत्रों की ताकत से फॉरेस्ट को जकड़ लिया। फॉरेस्ट चीखने चिल्लाने लगा और सना को अपनी ओर खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन तांत्रिक ने अपने मंत्रों की शक्ति से उसे कमजोर कर दिया। फॉरेस्ट ने अंतिम बार सना की ओर देखा और कहा, तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा सना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारी हर सांस में। अंततः फॉरेस्ट गायब हो गया और तांत्रिक ने बताया कि उसने फॉरेस्ट को अब हमेशा के लिए बांध दिया है, लेकिन सना के दिल में डर की छाया हमेशा के लिए रह गई। अब वह जान चुकी थी कि जिन्न का प्रेम कितना खतरनाक और भयानक हो सकता है। सना ने फॉरेस्ट को अपने दिल से अपना लिया, लेकिन अब उनके जीवन में नई चुनौतियां आने वाली थी। एक रात जब सना और फॉरेस्ट एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे, अचानक कमरे में एक भयानक आवाज गूंजने लगी। यह आवाज किसी पुराने तांत्रिक की थी, जिसने फॉरेस्ट को बंदी बनाने की कोशिश की थी। तांत्रिक ने अपने मंत्रों की मदद से फॉरेस्ट को फिर से बुलाने की कोशिश की। सना ने देखा कि फॉरेस्ट तड़पने लगा और उसके ऊपर एक अदृश्य शक्ति का प्रभाव बढ़ने लगा। सना ने अपने प्रेम की ताकत से फॉरेस्ट को बचाने की ठानी। उसने तांत्रिक के मंत्रों का तोड़ निकालने के लिए अपनी नानी से मदद मांगी। नानी ने सना को बताया कि सिर्फ सच्चा प्रेम ही जिन्न को बचा सकता है। सना ने अपनी सारी ताकत और प्रेम को एकत्रित कर फॉरेस्ट को बुलाया और कहा, फॉरेस्ट, मैं तुम्हें किसी भी हालत में छोड़ने नहीं दूंगी। हमारा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। सना के प्रेम और दृढ़ निश्चय ने फॉरेस्ट को मजबूत किया और तांत्रिक के मंत्रों का असर कम होने लगा। अंततः तांत्रिक हार मानकर वापस चला गया और फॉरेस्ट और सना का प्रेम और भी मजबूत हो गया। अब सना और फॉरेस्ट ने एक नए जीवन की शुरुआत की। फॉरेस्ट ने सना को अपने साथ एक ऐसी दुनिया में ले गया जहां उनके प्रेम को कोई चुनौती नहीं दे सकता था। वे दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे और सना ने अपने प्रेम से साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम हर डर और बाधा को पार कर सकता है। लेकिन एक रात जब सना और फॉरेस्ट एक दूसरे के साथ खुशहाल समय बिता रहे थे, अचानक सना को एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं। सना ने फॉरेस्ट की ओर देखा, जो शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा था। फॉरेस्ट ने सना से कहा, सना, हमें हमेशा साथ रहना है, चाहे जो भी हो। सना ने उसे गले लगा लिया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा शक बना रहा। क्या यह सब सचमुच खत्म हो चुका है या फॉरेस्ट का साया अब भी उसके साथ है? क्या उनका प्रेम उन्हें एक नई चुनौती के लिए तैयार कर रहा है? सना और फॉरेस्ट की कहानी का अंत भले ही प्रेम और खुशी में हुआ हो, लेकिन उनके भविष्य में कौन सी रहस्यमयी और भयानक घटनाएं छिपी है, यह कोई नहीं जानता। सना के जीवन में प्रेम, आतंक और रहस्य का यह संगम हमेशा बना रहेगा। तो यहां खत्म होती है आज की पहली कहानी। चलिए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। सना आज बहुत खुश थी।
पूरे 1 महीने से वह अपने माँ और पापा से अपने मामा के घर जाने की जिद कर रही थी, मगर वे उसे भेजने के लिए तैयार नहीं थे। इकलौती बेटी को अपने से एक पल के लिए भी दूर करने का तसव्वुर करना ही उन्हें भारी पड़ता था। फिर वह भला 15 दिन के लिए सना को अपने से दूर कैसे भेज सकते थे? सना दिल्ली में रहती थी और उसके मामा राजस्थान में। मामा के घर जाने के लिए सना ने भूख हड़ताल का सहारा दिया। तब कहीं जाकर उसके माँ और पापा ने उसे राजस्थान जाने की इजाजत दी। सना ने तुरंत अपने मामा को फोन कर अपने आने की खबर दे दी ताकि वह समय से उसे स्टेशन लेने पहुंच जाए। सना को उसके पापा ने अगले दिन ट्रेन में बैठा दिया। ट्रेन स्टेशन से 1 घंटा देरी से पहुंची। ट्रेन से उतरते ही सना की नजरों ने भीड़ में खड़े अपने मामा को पहचान लिया। मामा जी, सना मेरी बच्ची। अधेड़ आयु के शकील मियां ने कई साल बाद अपनी भांजी सना को देखा था। वह उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। घर पहुंचकर सना की मामी ने भी उसकी बहुत खातिर की। शकील मियां का घर पुराने जमाने की हवेली जैसा था। वह घर बहुत बड़ा था और उस घर में कई कमरे और सहन थे। खुले चौक में आम, जामुन, नीम और रात की रानी के पेड़ लगे थे। उन पेड़ों के नजदीक ही लोहे की एंगल पर झूला टंगा था। शकील मियां की शादी के कई साल बाद भी कोई औलाद नहीं हुई थी। उन्होंने अपनी बीवी को कहां कहां नहीं दिखाया। डॉक्टर, वैद्य, हकीम, पीर, फकीर किसी को नहीं छोड़ा था। न जाने उन्होंने कितनी मन्नतें मांगी। तब पता नहीं किस दुआ के असर से ऊपर वाले ने उन्हें एक बेटी से नवाजा। सना को अपनी कजिन को देखकर बहुत ज्यादा हैरत हुई। उसने देखा उसकी बहन के गले में बहुत से गंडे ताबीज पड़े थे। उसे यह देखकर बहुत अजीब लगा, मगर उसने अपने ख्यालों को मामा और मामी के सामने जाहिर नहीं किया। दिल्ली जैसे शहर में पली बढ़ी ग्रेजुएट सना को पीर फकीरों की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और वह अपनी समझदारी भरी शिक्षित बातों से अपने मामा और मामी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। इसी वजह से उसने कुछ नहीं कहा। शकील मियां और उनकी बीवी लाइबा अपनी इकलौती भांजी को अपनी औलाद की तरह चाहते थे। सना को वहां रहते हुए 1-2 दिन का वक्त हो चुका था और इस 1-2 दिन में सना ने एक बात बहुत ही करीब से नोट की कि उसकी मामी किसी डर में जी रही हैं। वह एक के लिए भी उसको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। अगर सना एक पल के लिए उन्हें नहीं दिखाई देती तो वो उसे पुकार पुकार कर हवेली सर पर उठा लेती थी। एक दिन सना नहा रही थी। उसकी मामी को नहीं मालूम था। उस वक्त वो किचन में खाना बनाने में मसरूफ थी। इतवार का दिन था। शकील मियां की छुट्टी थी। वो सहन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। खाना बनाते बनाते अचानक उन्हें सना का ख्याल आया। उन्होंने इधर उधर देखा मगर सना उन्हें कहीं नजर नहीं आई। बस फिर क्या था, लाइबा ने उसे ऊंची आवाज में पुकारना शुरू कर दिया। सना बेटी कहां हो तुम? आनन फानन में सना ने कपड़े बदले और उसे पुकारती बदहवास हो चुकी मामी के पास जा पहुंची। हम यहां हैं मामी। या खुदा तेरा शुक्र है, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर। लाइबा ने सना को सीने से लगा लिया। कहां चली गई थी मेरी बच्ची? मैं नहा रही थी। मामी के सीने से लगकर सना ने महसूस किया उनका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, जैसे उन्होंने लंबी दौड़ लगाई हो या फिर उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हो। आप इतनी परेशान क्यों हैं मामी? मैं जब से आई हूं तब से आपको एक अजीब सी टेंशन में देख रही हूं। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं सना, ऐसी कोई बात नहीं। यह घर इतना बड़ा है, मुझे लगता है कि इसमें हम खो जाएंगे। सना की मामी के माथे पर पसीना की नन्ही मुन्नी बूंदें झिलमिला उठीं। सना जब पहले 5 साल पहले आई थी तब उसके मामा मामी शहर के बीचों बीच बनी कॉलोनी के एक मकान में रहते थे। वह मकान इतना बड़ा नहीं था मगर 4 कमरों वाले उस घर में काफी सुविधा थी। यह हवेली खुद शकील मियां को विरासत में मिली थी। करीब 4 साल से तो यहाँ पर रह रहे थे। लाइबा, जरा इधर आना। अखबार पढ़ते शकील मियां ने अपनी बीवी को पुकारा। आप जाइए मामी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। बहुत अच्छा बेटी। किचन की ओर जाती सन्ना को अचानक कुछ याद आया। उसकी माँ ने अपने हाथों से लड्डू बनाकर भेजे थे और छोटी सना की कजीन के साथ खेलने में लड्डू उन्हें खिलाना भूल ही गई थी। वह लड्डू चाय के साथ सर्व करने की इच्छा से अपने कमरे में जा पहुंची। जैसे ही उसने अपने बैग से डिब्बा निकाला, उसके कानों में शकील मियां का स्वर टकराया। उसे कुछ नहीं होगा, तुम बेवजह हलकान हो रही हो। तुम इतने बेफिक्र कैसे हो सकते हो?
लाइबा बहुत ज्यादा डरी हुई थी। क्या तुमने अपनी बच्ची के बारे में भी इतनी चिंता की है? शकील मियां ने प्यार भरे लहजे में पूछा। उसे कुछ नहीं होगा, मौलवी साहब ने उसका गंडा बनाकर रखा है। अगर आप सना को भी मिचमा तरता। लाइबा कहते कहते रुक गई। शकील मियां गहरी सांस लेकर बोले, मैं भी यही सोच रहा हूं। सना लड्डू लेकर किचन से आ गई। उसने जल्दी चाय बनाई और प्लेट में लड्डू रखकर सहन की तरफ चल दी। इस बीच उसका दिमाग बुरी तरह उलझ गया और तरह तरह के सवाल उसके मन में आते रहे। रात काफी हो चुकी थी और तो आधी रात का वक्त था। अचानक सन्ना की आंख खुल गई। कमरे के नाइट बल्ब का मध्यम प्रकाश फैल रहा था। वो समझ नहीं पाई कि आखिर अचानक उसकी आंखें क्यों खुलीं। तभी तेज खुशबू का झोंका उसके नथुनों से टकराया। वो चौंक गई। उसने गहरी सांस लेकर उस खुशबू को पुनः महसूस किया। एक अजीब सी गंध थी। उसे अच्छी तरह मालूम था कि रात की रानी के अलावा वहां किसी भी फूल का पेड़ नहीं था। ऐसा लग रहा था किसी ने इत्र की शीशी को अपने ऊपर उड़ेल दिया हो। वो पलंग पर बैठ गई और आसपास नजर दौड़ाने लगी कि अचानक लाइट चली गई और अंधेरा हो गया। पंखा बंद होते ही उसे गर्मी का एहसास हुआ। उसने धीरे से दरवाजा खोला और सहन में आ गई। बाहर भी वही खुशबू फैली हुई थी। सना उस खुशबू को महसूस करती हुई कब सहन पार करके बाहर खुले चौक में आ गई, उसे पता ही नहीं चला। वो चलते चलते, मैं यहीं रहता हूँ, इसी कमरे में रही बात कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हें देखकर तो मैं पिछले 2 दिनों से यह बिल्कुल भूल गया हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ सना। उसकी आवाज में दीवानगी झलक रही थी, मगर आंखों में ठहरा हुआ सर्द भाव सना को सर्द सिरहन से भर गया। मगर उसने हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा। वह धीरे धीरे पीछे हट रही थी ताकि दरवाजे से निकलते ही मामी की कमरे की तरफ दौड़ लगा दे। उसी पल दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसने तेजी से पलट कर देखा। दरवाजा बंद देखकर उसके होश फाख्ता हो गए। वह बदहवास सी दरवाजे के करीब आई। उसने जैसे ही दरवाजा खोलने का प्रयास किया, उसके शरीर को तेज धक्का लगा और अगले ही पल वो किसी वस्तु से टकराई, मगर नीचे नहीं गिरी। पीछे खड़े रूहानी दुनिया के युवक ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। सन्ना से चीखती हुई उससे छिटक कर दूर हो गई। तुम इतना डरती क्यों हो? मैं इंसान हूँ, इंसानी दुनिया की रहने वाली हूँ और तुम रूहानी दुनिया के बाशिंदे। मेरा खौफ जायज है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। नहीं। अचानक उस युवक को गुस्सा आ गया। उसका चेहरा इतना भयानक हो गया, सना का दिल जैसे हलक में फंस गया। अगले ही पल में पहले जैसा देखने लगा और उसने बड़े प्यार से कहा, 3 दिन की तो बात है, फिर तुम मेरे जैसी हो जाओगी, यानी मेरी दुनिया की रहने वाली। तब तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं रहेगा। तब मैं तुम्हें भी अपनी दुनिया में शामिल कर लूंगा, तुमसे शादी कर लूंगा। नहीं। सना हलक फाड़कर चिल्लाती हुई पीछे हटी। दीवार से जा लगी इधर जिन्न दोनों बाहें पसारे उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वो आगे कदम बढ़ा रहा था, वैसे वैसे सना को बेहोशी सी तारी होती जा रही थी। अचानक उसने महसूस किया जैसे उसका वजूद गहरी पीड़ा के गर्त में उतरता जा रहा हो। वह छटपटाई पर हिल न सकी। उसने चीखना चाहा, पर आवाज ने साथ नहीं दिया। फिर उसे लगा वह आग की लपटों में झुलस रही है। तीव्र पीड़ा ने उसके बचे हुए होशो हवास भी छीन लिए और वह गहन अंधकार में खोती चली गई। सुबह होने पर लाइबा सना के कमरे में पहुंची, लेकिन सना को कमरे में न मौजूद पाकर उनका कलेजा दहल गया। वह बदहवास सी भागी और अपने सोते हुए पति को झींझोड़ हुए बोली, उठिए सना, अपने कमरे में नहीं है। शकील ने उनकी तरफ देखकर कहा, बाथरूम में देखा, सब जगह तलाश किया, मगर वहां भी नहीं है। खुद को संभालो, वह यहीं कहीं होगी। आओ आगे देखते हैं। शकील भी मन ही मन बहुत घबरा गया था, मगर अपनी बीवी के सामने अपनी दहशत को जाहिर नहीं करना चाहता था। दोनों पति पत्नी सन्ना को खोजते हुए उस कमरे तक जा पहुंचे जहां रात के समय सना आई थी। या खुदा रहम, कमरे के खुले दरवाजे को देखकर शकील दहल गया। यही हाल उनकी बीवी लाइबा का भी था। मगर जब दोनों ने कमरे में झांक कर देखा तो सना को बेहोश देखकर लाइबा के मुंह से चीख निकल गई और शकील भी थर थर कांपने लगा। कमरे के बीचों बीच फर्श पर सना लेटी थी। उसके चेहरे व हाथों पर नील पड़े हुए थे। गोरे हाथों पर लाल व नीली उंगलियों के निशान दूर से ही नजर आ रहे थे। घुंघराले बालों की लट बुरी तरह उलझी हुई थी और बाल खुले हुए थे।
सना की हालत देखकर शकील फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ देर बाद पानी का जग लेकर आया और लाइबा पर पानी के छींटे मारकर होश में लाया और बोला, लाइबा, इस समय मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। अगर तुम भी हिम्मत हार गई तो हम सबका क्या होगा? सना और छोटी को कौन संभालेगा? हिम्मत से काम लो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। अपने कांपते वजूद को संभालती हुई लाइबा उठी और थके हुए कदमों से सना के पास जा पहुंची। सना तेज बुखार में तप रही थी। डॉक्टर उसका चेकअप कर जा चुके थे, मगर उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। रोती हुई लाइबा उसके माथे पर गीली पट्टियां रख रही थीं और सना नीम बेहोशी में पड़ी थी। एक पल के लिए भी उसने आंखें खोलकर नहीं देखा था। शकील अपने काम पर भी नहीं जा सका था। छोटी को उन्होंने ही संभाल रखा था। शकील की खासी आमदनी हो जाती थी। केवल नौकर के भरोसे दुकान खोलना मुनासिब नहीं था, इसीलिए उसने आज दुकान को बंद रखना ही उचित समझा। रात को सना का बुखार कुछ हल्का हुआ तो लाइबा ने खाना बनाया। मन नहीं था, फिर भी दोनों मियां बीवी ने 2 या 4 निवाले हलक से उतार लिए। लाइबा को अकेला छोड़ना अब ठीक नहीं होगा, सुबह से आंख भी खोलकर नहीं देखी है। ये कहकर लाइबा की आंखें फिर बरसने लगीं। लगातार रोते रहने की वजह से उनकी आंखों के पपोटे सूज गए थे। चलो उसके कमरे में चलते हैं, वो अकेली होगी। अर्धचेतन अवस्था में लेटी सना को ऐसे लगा जैसे अंधेरे कुएं से कोई उसे पुकार रहा हो। उसने अपनी बुखार की खुमारी में डूबी पलकें खोलने की कोशिश की तो उसने देखा उसके सामने कोई बैठा है। अचानक उसके नथुने से फिर वही खुशबू टकराई। उसने चौंक कर अपनी आंखें खोल दी। उसके सामने वही पुरकशिश शख्सियत बैठी मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर सन्ना की आंखें भारी होने लगीं। मन में अजीब सी बेचैनी लग गई और फिर भयानक खौफ ने उसे अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। चाहकर भी वो कुछ बोल नहीं पाई। फिर एकाएक उसके होशाबाश खोने लेकर बेहोश होने से पहले उसने अपने जिस्म पर किसी की स्पर्श को महसूस किया। किसी ने उसे गोद में उठा लिया था और फिर उसकी चेतना लुप्त होती चली गई। खाना खाकर लाइबा और शकील सना की कमरे में पहुंचे। सना को कमरे में नदारद पाकर उनके पैरों की जमीन खिसक गई। दोनों उसी कमरे की तरफ दौड़ पड़े जहां उसे सुबह पाया था। कमरे का दरवाजा बंद था। भीतर से सन्ना की दर्द भरी कराहों की आवाज आ रही थी। अचानक शकील को गुस्सा आ गया। उस पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का मारा, मगर वो भीतर से बंद था। गुस्से में भरे शकील ने उस समय खुद को बड़ा बेबस महसूस किया। वह चीखने लगा, सना बेटी, दरवाजा खोलो, खुदा मदद कर, अपने बंदों पर रहम कर। शैतान तुझसे बड़ा नहीं हो सकता, तो दोनों जहां का मालिक है। ए खुदा, मेरी बेटी सना को इस अजाब से बचा। दरवाजे पर दोनों हथेलियां बजाते हुए शकील ने सच्चे मन से दुआ की। तभी आकाश में एक बिजली कड़की, जैसे शकील की पुकार पर आसमान भी दहल उठा हो। इसी के साथ कमरे के दरवाजे खुल गए। जिन्न सना के खूबसूरत वजूद को बाहों में उठाए अपने उसी कमरे में आ गया था जहां उसका निवास था, जहां वह न जाने कितने सालों से रह रहा था। जब लाइबा और शकील वहां रहने लिए आए थे तो उसे उनकी आमद जरा भी सहन नहीं हुई थी। उस समय उसका पूरी हवेली पर राज था, मगर लाइबा और शकील ऊपर वाले में विश्वास रखने वाले लोग थे। वह चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका था, मगर उसने उन्हें परेशान बहुत किया था। तब लाइबा और शकील मियां ने एक मौलवी से ऐसे ताबीज बनवाए कि वह एक कमरे में कैद होकर रहने पर विवश हो गया था। मगर जब उसने सना को देखा तो देखता ही रह गया। वास्तव में वह उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। उसे चाहने लगा था, इसलिए उसने फैसला किया था कि उसकी रूह को उसके शरीर से जुदा करके वो उसे अपनी दुनिया में शामिल कर लेगा और फिर उससे शादी कर लेगा। इसके लिए उसे 3 दिनों की दरकार थी। 2 दिन बीत चुके थे, एक दिन और बाकी था। सना को केवल एक रूह बनाने के लिए ही उसने सना से जिस्मानी संबंध बनाए थे। अभी उसने सना से मनमानी करना शुरू ही की थी कि उसे किसी के आने का एहसास हुआ। इधर सना बेहोशी के आलम में दर्द से छटपटा रही थी। उसे ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे उसका वजूद सुलगते अंगारों से गिर गया हो। जिन्न ने अपनी रूहानी ताकत से कमरे के दरवाजे मजबूती से बंद कर दिए। तभी सना के मामा और मामी आ पहुंचे। भीतर बैठा जिन्न मुस्कुराने लगा।
लेकिन जब शकील ने ऊपर वाले से दुआ की और आसमान में बिजली चमकी तो उस बिजली की चमक और तपिश जिन्न ने भी महसूस की और वह बुरी तरह भयभीत हो उठा और सन्ना के जिस्म से अलग हो गया। साथ ही उसने उस कमरे से अपनी रूहानी ताकत को समेट लिया और वहां से गायब हो गया। उसके जाते ही एक झटके से दरवाजा खुल गया। शकील को यह देखकर बहुत खुश हुआ। उसने देखा सना फर्श पर पड़ी थी। उसका चेहरा हल्दी जैसा पीला नजर आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे सालों से बीमार है। उसकी हालत देखकर दोनों मियां बीवी बेबसी से रो पड़े। वह रात शकील और लाइबा ने आंखों ही आंखों में काट दी। पूरी रात दोनों इस्लाम धर्म की पाक पुस्तक की आयतें पढ़ते रहे। सुबह होते ही शकील ने लाइबा से कहा, तुम सना का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। शकील लगभग दौड़ते कदमों से अपनी बाइक तक पहुंचा और उस पर सवार होकर चल दिया। शकील करीब 1 घंटे बाद लौटा। उसके साथ मौलवी साहब भी थे। यह वही थे जिन्होंने लाइबा व छोटी के लिए ताबीज बनाए थे। लाइबा ने उन्हें देखते ही सलाम किया और सन्ना के पास से उठ गई। मौलवी साहब ने पीली हो चुकी सना को देखा और दुखी स्वर में ऊपर वाले से रहम की दरख्वास्त की और बोले, यह मासूम बच्ची एक जिन्न की दुष्ट हरकतों की शिकार हो चुकी है। वह जिन्न हर कीमत पर इसे पाना चाहता है। शायद तुम्हें नहीं मालूम, केवल आज की रात ही तुम्हारे पास है। सुबह होते ही वे इस बच्ची की रूह इसके शरीर से निकाल ले जाएगा और इसे अपनी रूहानी दुनिया में शामिल कर लेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लाइबा बुरी तरह कांप उठी। उसका चेहरा डर से काला पड़ गया। मौलवी साहब शकील दोनों हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखें नम हो उठीं। यह मेरी बहन के दिल का करार और धड़कन है उसका, इसके अलावा और कोई नहीं है। प्लीज इसे बचा लीजिए, खुदा के वास्ते इस बच्ची को बचा लीजिए। बचाने और मारने वाला वही है। उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। मैं पूरी कोशिश करूंगा, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। परेशान होने के बजाय उस खुदा से दुआ कीजिए, एक वही सबकी मदद करता है। मौलवी साहब हाथ में तस्वीर लेकर सना के ऊपर दम करने लगे। करीब आधे घंटे तक यह सिलसिला जारी रहा। इसके बाद मौलवी साहब ने सना को एक ताबीज पहनाया और शकील को एक चिराग देकर कहा, इस चिराग को रात के समय जिन्न वाले कमरे में जला कर रखना है। वह पूरी कोशिश करेगा कि तुम यह चिराग वहां न रखो, मगर तुम्हें अपने खुदा पर विश्वास कर उसकी हर कोशिश को नाकाम करना होगा। मैं तुम्हें एक बात और बता देना जरूरी समझता हूँ। हालांकि तुम जैसे नमाजी पर वो हमला नहीं करेगा, मगर वो बहुत गुस्से में है और कुछ भी कर सकता है। इसलिए होशियार रहना, उसे डरना मत, क्योंकि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है मौलवी साहब, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मौलवी साहब ने कुछ ताबीज लाइबा को दिए और कहा, यह ताबीज शाम तक तुम्हें सना को पिलाने हैं। सूरज ढलने से पहले याद रखना, सूरज ढलने से पहले ही अगर सूरज ढलने के बाद कोई भी ताबीज रह जाता है तो फिर तुम जानती हो इसका अंजाम कितना खतरनाक होगा। जी मौलवी साहब, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। शकील मौलवी साहब को वापस छोड़ आया, मगर आज पता नहीं लाइबा को क्या हो गया था। उसे बार बार नींद की झपकी आ रही थी, मगर वह बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें बंद नहीं होने दे रही थीं। बार बार उसके हाथ दुआ के लिए उठ रहे थे। वह मौलवी साहब के दिए ताबीज सना के मुंह में डाल चुकी थी। केवल एक बचा था। सूरज ढलने में अभी 1 घंटा बाकी था। अचानक लाइबा की आंख लग गई। शकील किसी जरूरी काम से गया था। लाइबा इतनी गहरी नींद सोई कि उसे पता ही नहीं चला कि सूरज डूबने वाला है। केवल 30 मिनट बाकी रह गए थे। तभी नन्ही छोटी भूख से रोने लगी। वो करीब ही पालने में सोई थी। नन्ही बच्ची के रोने की आवाज सुनकर लाइबा हड़बड़ा कर उठ गई। उसने घबराकर डूबते सूरज की तरफ देखा। सूरज डूबने ही वाला था। वह अपनी बेटी के रोने को नजरअंदाज कर सामने रखे पानी की ओर और जल्दी से कटोरी में रखे ताबीज का पानी घोलकर उसके मुंह में उड़ेल दिया। उसी पल सूरज पूरी तरह पश्चिम में डूब गया। लाइबा ने चैन की सांस ली और वह ऊपर वाले का शुक्रिया करने बैठ गई। शकील चिराग जलाकर जिन्न वाले कमरे की तरफ जा रहा था। छोटी छोटी बुरी तरह रो रही थी और उसकी माँ पूरे सच्चे मन से ऊपर वाले के दरबार में सजदा कर रही थी और अपने पति और बच्चों की सलामती की दुआ मांग रही थी। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। शकील ने चिराग की लौ अपने हथेली के दायरे की ओट में कर ली और आगे बढ़ने लगा। उसके होंठ
अपने धर्म ग्रंथ की आयतें दोहरा रहे थे। चिराग की लौ उसकी हथेली झुलसा रही थी, लेकिन शकील ने हथेली नहीं हटाई। पूरा आसमान काले बादलों से घिर गया और आकाश के सीने पर बिजली अपना भयानक नाच करने लगी। हवाएं अजीब सा शोर कर रही थीं और विचित्र सा स्वर गूंज रहा था। रात के गहन अंधकार में फैला भुतहा वातावरण देखकर शकील को अपना ही घर पराया लगने लगा। जिन्न के कमरे और शकील में चंद कदमों का ही फासला रह गया था। शकील का दिल किसी अनजानी आशंका से धड़क उठा। उसके बढ़ते कदम रुक गए। उसी पल उसे अपनी मौत के मुंह में जाती हुई भांजी का ख्याल आया और साथ ही मौलवी साहब की बात कानों में गूंजने लगी। उसे डरना मत खुदा, पर भरोसा रखना। इस बात को याद करते ही शकील का खौफ जाता रहा और वो पूरे आत्मविश्वास और साहस के साथ कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वे चौखट पर पहुंचा, सुनिए, उसे किसी ने पुकारा। आवाज लाइबा की थी। शकील ने उस आवाज को साफ साफ पहचाना। वह पलटकर देखना चाहता था कि क्या हुआ। इबादत में बैठी लाइबा वहां क्यों आई है, मगर फिर उसने सोचा जिस काम के लिए वह आया है उसे पूरा किए बगैर वह पलटकर नहीं देखेगा। उसी विश्वास के तहत वे हवा के झोंके की तरह कमरे में घुस गया और चिराग कमरे के बीच पर रख दिया। ठीक उसी समय एक भयानक चीख हवा में गूंज उठी और धमक की आवाज के साथ कमरा जलने लगा। चिराग जमीन पर रखकर शकील हवा के झोंके की तरह कमरे से निकल गया। उसके निकलते ही जिन्न का कमरा अचानक गिर पड़ा। शकील ने चैन की सांस ली। शकील ने देखा लाइबा सजदे में बैठी दुआ कर रही थी। उसे देखकर शकील की रीढ़ की हड्डी में बर्फ सी सिरहन दौड़ गई। वह पुकारने वाला कौन था? शकील समझ गया कि पुकारने वाला जिन्न ही था। यदि उस वक्त वह पलट कर देख लेता तो सन्ना का बचना नामुमकिन था। उसने ऊपर वाले का बार बार शुक्रिया अदा किया और पालने में रोती छोटी को उठाकर सीने से लगा लिया। तभी हवेली के मुख्य द्वार पर जोर जोर से दस्तक तक हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों की नजरों में एक ही सवाल था, इतनी रात गए कौन आया है? शकील ने कहा, तुम छोटी को पकड़ो, सना का ख्याल रखना, मैं देखता हूं कौन है। कुछ देर बाद शकील लौट आया। उसके साथ उसकी बहन और बहनोई थे, यानी सना के मम्मी पापा लाइबा। उन्हें इतनी रात में आया देख हैरान रह गई। इस वक्त पर सभी हॉल के कमरे में जमा थे। इतनी रात गए, सब खैरियत तो है? सब खैरियत है, सन्ना के पापा ने कहा। परसों सन्ना की अम्मी ने बहुत ही डरावना ख्वाब देखा। वह मुस्कुराए और बोले, यह तभी से आने की जिद कर रही थी, हार कर मुझे आ जाना पड़ा। वैसे सन्ना कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सो रही है। पहले आप हाथ मुंह धो लें, फिर बात करते हैं। सना के पापा और मम्मी ने हाथ मुंह धोकर चाय पी और हल्का फुल्का नाश्ता किया। थोड़ी देर बाद शकील ने उन्हें सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने कमरे में जाकर सना को देखा। अब उसे बुखार नहीं था, मगर कमजोरी ने उसकी सूरत बदल दी थी। करीब एक हफ्ता तक सना अपने माँ और पापा के साथ राजस्थान में ही रही। पूरी तरह ठीक होने के बाद दिल्ली लौट आई। उसके माता पिता ने 15 दिन बाद ही उसका निकाह दिल्ली के ही एक बिजनेसमैन लड़के से कर दिया। इतनी खूबसूरत दुल्हन को देखकर ससुराल वाले खुश हो गए। सुहाग रात के सेज पर लाल कपड़ों और भारी झेबरों से सजी सना अपने पति का इंतजार किए घूंघट निकाले बैठी थी कि अचानक उसने वही खुशबू महसूस की। उसने अपनी नजर घुमाई, तभी उसकी आंखों के सामने धुएं की आकृति नजर आने लगी, जिसने धीरे धीरे जिन्न का रूप ले लिया। वही शख्सियत और आकर्षक मुस्कुराहट, मगर जिन्न की मुस्कुराहट में पीड़ा झलक रही थी। सना बुरी तरह भयभीत हो गई। उसका जिस्म थर थर कांपने लगा। यह देखकर जिन्न का दर्द और भी बढ़ गया। डरो मत सना, जिन्न की आवाज किसी गहरे कुएं से आती हुई महसूस हो रही थी। तुम मेरी मोहब्बत हो। अगर मैं चाहूं तो आज भी तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। काश ये बात मैं पहले समझ लेता। मुझसे भारी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जिन्न पश्चाताप करने लगा। सना की खौफ भरी आंखें उसी पर टिकी थीं। अपनी पीड़ा और दर्द वह बड़ी मुश्किल से भुला पाई थी, लेकिन जिन्न को सामने देखकर उसे पुनः अपने सारे दर्द याद आ गए। लेकिन फिर भी वह खामोश रही। तभी जैसे जादू के जोर से एक सफेद मोतियों की माला जिन्न के हाथ में नजर आने लगी। वे उस माला को बेड पर रखकर बोला, अगर तुम मुझे माफ कर सको
और यदि तुमने मेरी यह छोटी सी भेंट स्वीकार कर ली तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। इतना कहकर जिन्न गायब हो गया। कमरे में आती फूलों की सुगंध भी खत्म हो गई। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और एक सजीले नौजवान ने कमरे में कदम रखा। घूंघट की आड़ से उसकी शक्ल देखते ही सना हैरान रह गई। वह सना का पति आमिर था, लेकिन उसकी सूरत हूबहू जिन्न जैसी थी। तो दोस्तों, यह थी आज की भयानक कहानी। उम्मीद है आपने इसे पूरा सुना और यह आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल अनुराग की वाणी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आगे आप किस प्रकार की कहानियां सुनना चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।